सब लोग का जातीय जनगणना होगा तो सबका एक उभार आएगा कि ना भाई इस जाति का इतना लोग है, इस जाति का इतना लोग हो, और वो पॉलिटिकल रूप से खास कर उन लोगों को पूछा जाएगा राजनीति में। आज हम लोग को पहले भी हम लोग को इग्नोर करता था, लेकिन आज हम लोग वोटिंग देते हैं, हमारे जात भी या कोई भी हो, गरीब गुरुआ का कोई वैल्यू नहीं देता था, लेकिन आज देने लगा है। जातीय जनगणना होगा तो और उसका वैल्यू हो जाएगा। हम लोग को जाति का खासकर मूसर भूइयाँ को नहीं गिना गया है, ये हम बड़ी तकलीफ है। तो आपकी सरकार में पार्टी है तब तो, लेकिन ये 1931 का है, 1931 का जनगणना में हम लोग को नहीं हो सकता है कि अबरी जनगणना हो तो हम लोग ज़्यादा उभर के आए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं हम पार्टी के कार्यालय में और मेरे साथ मौजूद हैं राजेश्वर मांझी, जो हम पार्टी से अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, जातीय जनगणना के लिए अनाउंस किए नीतीश कुमार जी, इसमें सभी पार्टी के नेता लोग बैठे हुए थे। पहले बार बार बीजेपी कहते थे कि हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे, नहीं होने देंगे, लेकिन फिर एक जगह बैठ करके अनाउंस किए कि अब जो जातीय जनगणना है अब होगी पूरे बिहार में। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो आपको बड़ी बहुत धन्यवाद है। और इस जो जातीय जनगणना का जो कल है सर्वदलीय बैठक हुआ है, ये बहुत बड़ी जीत हुई है। किसकी जीत हुई? इस सब गरीबों गुरुआ का जो है से जीत हुई है, इसलिए कि गरीब गुरुआ को लोग वंचित रखता था और जातीय जनगणना से उभार आएगी, ठीक ना। इसमें हमारे खासकर सर्वदलीय बैठक में हमारे राष्ट्रीय संरक्षक पार्टी के संरक्षक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन बाबू का अच्छा रहा कि कम से कम उन्होंने कहे कि पहाड़ियाँ का भी जोड़ा जाए और जो माने घुमंतु जाति उसको भी जोड़ा जाए, इसलिए कि घुमंतु जातु का खासकर बिहार घुमंतु, हाँ, उसका कहीं कुछ लेखा जोखा नहीं रहता है। वो बेचारे आज यहाँ है तो कल वहाँ है, कल वहाँ है तो परसों वहाँ है, इसलिए उसको कोई जनगणना नहीं रहता है। इतना ही नहीं, हम लोग अस्थाई हैं, खासकर मूसर भूइयाँ जाति के लोग अस्थाई हैं। लगभग हम लोग बिहार में 60-70 लाख के लगभग हैं, लेकिन हम आज के पेपर पढ़ें तो कहीं नहीं देखा गया कि कहीं हम लोग का जाति का विवरण किया गया है या चर्चा। मांझी जाति का, मूसर जाति का कोई विवरण नहीं विवरण है। वह 1934 है, 1931 का जनगणना है। उस दौड़ का जनगणना में हम लोग का कहीं है जो कि हम लोग 60-70 लाख हैं। यानी 1931 के बाद नहीं जनगणना हुई? नहीं जनगणना हुआ है। 1931 के बाद ये पहला बार जनगणना हो रहा है इस देश में, और खासकर बिहार में। हम बिहार के सभी सर्वदलीय बैठक में बैठे लोग को धन्यवाद देते हैं और सभी पार्टियां एकजुट होकर जनगणना पर सहमत बनाए हैं। राजेश जी, हमको एक बात बताइए, 1931 के बाद अभी तक जनगणना क्यों नहीं कराया गया? और जनगणना कराने के जो जनगणना होगा तो इसमें फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? देखिए, इसमें फायदा नुकसान हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि जनगणना से गरीब गुरुआ का भी माने हक मिलेगा और बड़ी फायदा होगा। इसलिए जीत हुई है गरीब गुरुआ का जनगणना होने से, इसलिए कि हमारा वोट का कोई महत्व नहीं दिया जाता था। आज हम लोग को जनगणना होगा तो हमारा भी वोट या घुमंतु जाति जो चाहे पहाड़िया पर बसने वाली जाति जो है, आदिवासी लोग का, सब लोग का जातीय जनगणना होगा तो सबका एक उभार आएगा कि ना भाई इस जाति का इतना लोग है, इस जाति का इतना लोग हो, और वो पॉलिटिकल रूप से खास कर उन लोगों को पूछा जाएगा राजनीति में। आज हम लोग को पहले भी हम लोग को इग्नोर करता था, लेकिन आज हम लोग वोटिंग देते हैं, हमारे जात भी या कोई भी हो, गरीब गुरुआ का कोई वैल्यू नहीं देता था, लेकिन आज देने लगा है। जातीय जनगणना होगा तो और उसका वैल्यू हो जाएगा, इसीलिए जातीय जनगणना होना बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, जातीय जनगणना के बाद जिसकी ज़्यादा संख्या रहेगी, जिस जात का मतलब ज़्यादा जनसंख्या रहेगा, क्या उस हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाएगा? देखिए, जातीय जनगणना कराने के बाद जिस जाति का जितना है उसका आरक्षण तो मिलल है, आरक्षण दिया को जाएगा, लेकिन ये चीज़ है कि कम से कम पॉलिटिकल रूप से या राजनीतिक में उसका ज़्यादा हिस्सेदारी मिलेगा। चाहे जिस पार्टी का हो, उस पार्टी में ज़रूर है कि उसका ज़्यादा महत्व दिया जाएगा।
आज भी उसी तर्ज पर है। तो हम समझते हैं कि ज़्यादा लोग का ज़्यादा जनसंख्या है तो उसको लोग वैल्यू देता है, हमारा नहीं दिखाई देता है तो हमको नहीं देता है, इसलिए हम लोग को भी दिखाई देने लगा तो हम लोग को भी पॉलिटिकल रूप से वैल्यू देगा। या तो हर जगह आप वहीं नहीं जाइए, पॉलिटिकल में नहीं जाइए, आप सर्विस में भी आपका मिलेगा महत्व। आप कहीं भी आप जिसे हमारे नेता मांग करते हैं कि आप निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का मांग करते हैं ना भाई, कि सरकारी नहीं हो रहा है तो निजी क्षेत्र में भी हो। जैसे निजी क्षेत्र हो है, कहीं कंपनी है, कौन है, बड़ी बड़ी कंपनी है, उसमें भी आरक्षण हो कि हमारे समाज के लोग जाए, गरीब गुरुआ के लोग जाए, वंचित लोग उसमें जाए। अच्छा ये बताइए, जो पहले हमेशा कहते थे जदयू कि हम जनगणना नहीं होने देंगे, बीजेपी कहते थे जनगणना नहीं होने देंगे, लगता है कि तेजस्वी जी बोले थे कि हम पैदल यात्रा करेंगे दिल्ली तक जातीय जनगणना के लिए, क्या उनसे डर के ये जातीय जनगणना कराई जा रही है? देखिए, इसमें डर के सवाल नहीं है। तेजस्वी जी पद यात्रा कराते तो उसे क्या डर था, पद यात्रा करने से क्या डर हो जाएगा। इसमें सभी दल का एक सामूहिक बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई। अब बैठक में सब लोग की इच्छा जाहिर हुआ कि न जातीय जनगणना होना चाहिए, और सब लोग का जब इच्छा जाहिर हो गया तो फिर एक जातीय जनगणना का कल बैठक हुई। जातीय जनगणना फिर एक व्यक्ति से थोड़े हो गया, एक पार्टी से थोड़े हो गया। एकरा में आपका 42 की कितना 51 वो लोग पार्टी बैठा है, सभी पार्टी बैठ के तब तय हुआ कि ना भाई होना चाहिए, तो सर्वसम्मति से हुआ है। लेकिन बीजेपी के जितना भी नेता था चुप्पी मारे हुए थे। जब एक पत्रकार की तरफ से एक सवाल पूछा गया था कि नीतीश कुमार जी जब प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं जातीय जनगणना कराने के लिए, फिर भी बीजेपी के जो नेता हैं टिप्पणी करते हैं कि नहीं होना चाहिए। क्या लगता है वहाँ पर मांग किए थे कि मौखिक रूप से अभी बोल दिया जाए, वहाँ पर ही बोला नहीं गया, नहीं बीजेपी के कोई भी नेता नहीं बोला कि हाँ भाई ऐसा बात नहीं होगा, कल होके क्या लगता है कि बीजेपी फिर से नहीं बोलेगी इस पर? देखिए, बीजेपी के सवाल नहीं होता, बहुत से ऐसा है पार्टी पॉलिटिक्स में कि कुछ छोट भैया जो है अब उसको समझ में नहीं आता है तो वो आदमी बोल देता है, लेकिन जो सुप्रीमो बीजेपी के जैसा से माने समर्थन मिल रहा है तो फिर छोट भैया कहाँ पहचान है। अब हमारा खासकर तो हम के संरक्षक जो हैं माननीय नेता जीतन बाबू, जो हमेशा जातीय जनगणना पर ही बोलते रहते थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए, मांग करते रहते थे हमेशा, चाहे अब काहे ना गठबंधन में एनडीए में है फिर भी मांग करते रहते थे। अब आप खुश हैं? तब हम लोग खुश हैं, आपकी पार्टी सब खुश है? सब खुश है, हम लोग का सब पार्टी। मतलब इससे अब फायदा होगा गरीबों को? ये चीज़ हम बार बार कहेंगे कि हम लोग को जाति का खासकर मुसर भुइयां को नहीं गिना गया है, ये हम बड़ी तकलीफ है। तो आपकी सरकार में पार्टी है तब तो, लेकिन ये 1931 का है, 1931 का जनगणना में हम लोग को नहीं हो सकता है कि अबरी जनगणना हो तो हम लोग ज़्यादा उभर के आए। जैसे कहा गया कि हर 10 साल पर जनगणना होती है, हाँ हर 10 साल पर जनगणना होती है, लेकिन सरकार काहे नहीं करवा पाई भाई? अब कभी कभी होता है, देखते ना है, चुनाव होना चाहिए 5 साल पर, तो कभी रगड़ हो जाता है कि ना भाई अबरी बार छोड़ दीजिए। मुखिया का कुछ बोलता है, पंचायती राज 77 के बाद अब हुआ है, 30-40 साल के बाद हुआ है, इसी तरह छूट गया होगा तो छूट गया तो फिर हुआ, अब असली मौका पर हो रहा है। अब हम लोग का उसमें गिनती अच्छा होगा, हम लोग का दबदबा होगा। हिंदुस्तानी अवाम सेकुलर पार्टी का 5 जून का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किशनगंज में बैठक हो रहा है और उस पर खासकर दलित पर हम लोग का चर्चा जोरों से होगा। हाँ, माने जातीय जनगणना हो या और हमारे माने पार्टी का लोग 5 तारीख के मीटिंग में भी आप लोग ये बोलिएगा कि जातीय जनगणना होने वाला है। और हम कहेंगे भी हम लोग गांव में कि भाई जातीय जनगणना घर घर रह के करवा लेना है, वहाँ बोला जाएगा कि जातीय जनगणना करवा लेना है और इस पर पूरा चर्चा चलेगा। और बाकी पार्टी जो है, हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपना महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। चलिए, ये थे राजेश्वर मांझी जी, जिन्होंने अपना प्रतिक्रिया रखा। इन्होंने साफ साफ कहा कि मांझी जी भी कई बार कह चुके थे कि जातीय जनगणना हो, हम लोगों का जात बिरादरी कितना है ये भी हमें पता चले, और उन लोग किस किस चीज़ से सरकारी लाभ से वंचित हैं ये भी हमें पता चले। मांझी जी हमेशा ये बात बोलते थे। ये तेजस्वी जी भी बात बोले थे कि हम पद यात्रा करेंगे, जिसके बाद सभी सर्वदलीय बैठक जितने भी पार्टी थे सभी पार्टी एक जगह 1 तारीख को 1 जून को बैठे और नीतीश कुमार ने अनाउंस किया कि जातीय जनगणना तय है और होगी। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।